इस चीज से 90% ऑफ लोग रिलेट कर पाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होता है, जब भी वो हमसे किसी तरह की हेल्प या फेवर मांगने आता है हम उसे मना नहीं कर पाते। फिर वो काम करने का हमारा मन हो या ना हो, बट जस्ट वी कैन नॉट डिनाई। अब ऐसा क्यों होता है? उसका एक रीजन है, वो एक ऐसी टेक्निक को यूज करते हैं जो तुम्हें नहीं पता, और उस टेक्निक का नाम है आर्ट ऑफ परसुएशन। यानी किसी भी पर्सन से अपने मन की बात मनवाने को कहते हैं आर्ट ऑफ परसुएशन। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 पॉइंट बताने वाला हूं जिससे तुम्हारी आर्ट ऑफ परसुएशन बेटर हो जाएगी। यानी कि तुम्हें पता होगा तुम जिसके पास मदद मांगने जा रहे हो वो तुम्हें कभी ना नहीं करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये चारों चीजें मैंने खुद पे प्रैक्टिकल करके देखी हैं एंड दे आर सुपर इफेक्टिव। और लास्ट वाला गेम चेंजर है, तो उसको मिस मत करना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सोशल डेप्थ स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर तुम क्या करते हो कि अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने नोन लोगों में तुम छोटे छोटे फेवर करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 3-4 दोस्त कहीं जा रहे हो, कहीं खाने, 100-200 रुपए का बिल आया, तो आप खड़े होगे खुद पे करोगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुम 1000-2000 के बिल भी पे करने लग जाओगे। ये तुम्हें समझना पड़ेगा इस टेक्निक को यूज कैसे करते हैं। तो छोटे मोटे फेवर ही करना है। जैसे तुम्हारे पास व्हीकल है और तुम्हारा दोस्त कहीं जा रहा है और तुम्हें लगता है वो रास्ते में जगह आएगी, तो उसे अपफ्रंट होकर बोलो, यार मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, किसी को किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो वो तुम अपफ्रंट होके ऑफर कर सकते हो। इससे उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली एक चीज फीड होगी कि तुम उनसे सुपीरियर हो एंड दे ओ समथिंग टू यू। अब तुम ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारा एक मोटिव है कि जब भी तुम्हें किसी हेल्प या फेवर की जरूरत हो और तुम उनके पास जाओ, सो सबकॉन्शियसली उन्हें यह पता होगा कि अब उनको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट में तुमने उनके लिए एक फेवर किया था। ठीक है, अब इस टेक्निक को यूज करने का एक तरीका है, तुम वही चीजें करोगे या उन्हीं चीजों का फेवर दोगे जो वो खुद नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है तुम उनके बैग उठाने लग जाओ, भाई हर काम उनका करने लग जाओ। ऐसे तो लोग तुम्हें फिर फुद्दू ही समझेंगे। ठीक है, उन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अब एग्जाम्पल बताता हूँ। किसी ने, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें इंस्टाग्राम पे ऐड करा, अब उसने एक फोटो डाली या स्टोरी डाली, तुम उस पर रिएक्ट करोगे या कमेंट करोगे। ठीक है, एक बार हो सकता है वो इग्नोर कर दे, दूसरी तीसरी बार जब तुम लगातार करोगे तो उसको एक सेंस ऑफ रिटर्निंग फेवर आएगी। उसके बाद जब तुम फोटो डालोगे वो ऑटोमेटिकली कमेंट कर देगा। देखा, ये चीज ऐसे काम करती है। अब इसमें तुमने उससे मांगा नहीं कि मेरी फोटो पे कमेंट कर, बट तुमने जब फोटो डाली उसके दिमाग में ये आया कि भाई ये बंदा भी मेरी हर फोटो पे कमेंट करता है, सो मैं भी करूं। तो ये ऐसे काम करती है। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है डू व्हाट यू से। आई मीन यू हैव टू बी मैन ऑफ योर वर्ड्स। यानी कि अगर तुमने किसी से कोई कमिटमेंट कर दी, उसको पूरी करो। जैसे कि तुम अपने दोस्त को शाम को बोल रहे कि मैं तेरे साथ ये काम करवाने चलूंगा, तो चलो, उस टाइम लारा मत लगाओ, क्योंकि इससे तुम्हारी एक रेपो बिल्ड होती है कि भाई ये बंदा जो कहता है वो करता है, और अगर इसने पास्ट में कोई चीज कमिट करी है तो एक करेगा। तो इसका इंप्रेशन लोगों पे इस तरह से जाता है कि भाई तुम एक हाई वैल्यू मैन हो। उसके बाद जब तुम किसी से कोई फेवर मांगोगे तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है तुम ऐसे बंदे हो कि अगर तुम खुद कमिट करते हो अपने एंड से तो तुम उसको फुलफिल करते हो, तुम्हें प्रॉमिसेस और अपने वर्ड्स रखना आता है। और ऐसे लोगों की लोग इज्जत बहुत करते हैं। और जो भी ये बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, ठीक है, ये सिर्फ वर्ड्स पे ही चलते हैं, कमिटमेंट पे ही चलते हैं। और इनफैक्ट की दुनिया का कोई भी काम है वो कमिटमेंट पे ही चलता है। आपकी इमेज अच्छी होगी, आपके साथ 4 बंदे आके खड़ेंगे। अगर आपकी इमेज बुरी होगी ना, बुरे वक्त में आपके साथ कोई भी आके नहीं खड़ेगा। ठीक है, सो डू व्हाट यू से। अब तीसरा है कि टॉक टू पीपल विद रिस्पेक्ट। अब मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं। मैं अपनी पिछली कंपनी पे था, वहां पे ना एक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर था। अब मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट वो अपने से छोटे से या अपने से बड़े से ओहदे में, भाई वो इतनी इज्जत से बात करता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पिछली कंपनी में भी एक लेवल पोजीशन पे था, वो मुझसे आके ऐसे बात करता था कि अभिषेक जी कैसे हैं आप, क्या चल रहा है लाइफ में, ये है वो है, 4 बातें करेगा, उसके बाद वो अपना काम बोल लेगा। मतलब यार, आज की दुनिया ऐसी है कि कोई आपसे बिना मतलब से ना बात नहीं करता अच्छे से, बट अगर आप लोगों से अच्छे से बात करोगे, उन्हें ऐसा कंसर्न दिखाओगे कि आप एम्पैथेटिक हो उनके लिए या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको फर्क पड़ता है, ट्रस्ट मी, वो आपको ना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज मैंने अपने साथ होकर देखी है कि जब वो बंदा मेरे से इतने प्यार से बात करता था, उसके बाद अपना काम बोलता था, मैं कहता था नहीं यार, इस बंदे का काम सब कुछ छोड़ के मैं करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट।
चाहे तुमसे छोटा हो या बड़ा। ठीक है, भेदभाव नहीं कि भाई अगर तुमसे ओहदे में बड़ा है तब तुम इज्जत से बात करोगे, और अगर वो ओहदे में छोटा है तो तुम तू तड़ाक करोगे। ठीक है, ऐसे लोगों की इज्जत कोई भी नहीं करता, फिर तुम लाइफ में जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है स्कैर्सिटी ऑरा। अब इसमें तुम्हें अपनी वैल्यू करवानी है लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है तुम्हें 24 घंटे अवेलेबल रहना है कि कोई भी तुम्हारे पास आया मदद लेके, हाँ भाई अभी चलता हूँ। काम करो, लोगों की मदद करो। बट अगर तुम्हारे पास कोई आया है कि भाई मेरे साथ ये काम करने चल पड़ेगा, अगर तुम उस टाइम फ्री भी हो तो बोलो यार 5 मिनट रुक, मैं एक काम कर रहा हूँ। उससे उसके दिमाग में ये चीज जाएगी, तुम अपने टाइम की वैल्यू करते हो, इसलिए वो तुम्हारी भी वैल्यू करेगा। ठीक है, 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। अब इसको तुम पहले पार्ट से कंफ्यूज मत करना कि भाई पहले पार्ट में तो आपने बोला था कि सबकी हेल्प करो, सबको फेवर करो, अब आप इस पार्ट में बोल रहे हो कि आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम रखो। अब देखो यार, एक ह्यूमन नेचर है, जो चीज हमें रेडली अवेलेबल है उसकी कोई इज्जत नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा लोगों की हेल्प मत करो, हेल्प करो, ट्राई टू बी ए जेन्युइन पर्सन, बट ऑन कॉस्ट ऑफ योर रिस्पेक्ट नहीं। योर रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर वर्क, योर प्रायोरिटीज, एंड उसके बाद, और उसके खत्म होने के बाद तुम दूसरों की हेल्प करोगे या उन्हें फेवर दोगे। क्योंकि जो खुद के टाइम और खुद के काम की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। सो ये थे 4 पॉइंट, अगर तुम इनके ऊपर काम करोगे, यू विल सी ड्रास्टिक चेंजेस ऑन योर सोशल रेपो। सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।